हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हैं, जैसे कि दिनेश पब्लिकेशन, संजय पब्लिकेशंस के सारे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर जाते हो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही घूम फिर के आ रहे हैं। दोस्तों, 80% जो गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही वापस से घूम घूम के आ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका 80% तो क्वेश्चंस निकलेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा, अच्छा स्कोर कर लोगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, नई जीवों में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज कितनी होती है? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 46 होती है, 46। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका गाइज डी आंसर है, इसको 3 भागों में बांटा गया। आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रिया विधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया? तो ये फ्रांसिस किम और जेम्स वाटसन और मॉरिस वेल्किंस को दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक डार्विन हैं दोस्तों, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। विवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो ये भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 23वां करता है दोस्तों। नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? तो ये जन्म के तुरंत बाद होता है, इसको याद रखना दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो ये 130 होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 130। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, यह कौन सा नियम है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यागमन का नियम है ये। आइए 11 में क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो बालक के विकास की इसमें निरंतरता है, परिवर्तनशीलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करते हैं भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य व शिक्षा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ मतलब परिवर्तनशीलता से है, परिवर्तन, इसका आंसर बी हो जाएगा। वंशानुक्रम में संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नाम किसने दिया? तो ये बीज मैन ने दिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, रॉस। 16वां क्वेश्चन, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, किसने कहा? तो क्रो ने कहा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो ये इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्व एवं अधिगम। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषता का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेवर का है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिर की अवस्था कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर अपनी कमांड ज़रूर बना लें। 22वां क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, हरलॉक का है। संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणित, सी हो जाएगा। प्रत्यय विकास को कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु से विकसित होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 3 वर्ष। समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 से 8 वर्ष। जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, असामान्य शारीरिक संरचना। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, इसका आंसर सी हो जाएगा।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये ड्राइवर की, इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी, ड्राइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध सहायक है झगड़ा पैदा करने में, व्यवहार में परिवर्तन लाने में, प्यार में या दुख में? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, झगड़ा पैदा करने में। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परिपक्वता एवं अधिगम। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, हैविंगस्टन ने दिया। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जीन पियाजे। विकास की विशेषता है, तो विकास क्रमित होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, ये दोनों, इसका आंसर सी हो जाएगा, अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, कुंठा, असफलता, आकांक्षाएं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चाइल्ड्स एंड, एक सेकंड दोस्तों, चाइल्ड्स एंड सोसाइटी कृति किसकी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, एरिक्सन की है। सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, युवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिनेश पब्लिकेशन से है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मैकडॉवेल ने। भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, परिवार में। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्टीरियोटाइप रूढ़िगत धारणा है, इसका आंसर ए हो जाएगा, किसी समूह की विशेषता के प्रति आम धारणा। स्टीरियोटाइप रूढ़िगत धारणा को निम्न से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति क्या सीखता है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा दोस्तों। सामाजिकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, अनुकरण, पुरस्कार, दंड, सामाजिक पहचान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सारे। साथ ही समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कुंठाहीन भावना, स्ट्रेस। कोइलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 स्तर हैं। कोइलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिक विकास के किस स्तर पर नैतिक मूल्य उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत स्तर। वाइगत्स्की अधिगम में किस धारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगत्स्की का सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अंतःक्रियापूर्ण अधिगम। वाइगत्स्की अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसके सामाजिक संदर्भ से। क्रियात्मक योग्यता का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हैं। इस कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आंसर बी, क्रो एंड क्रो। स्थूल गतिविधियाँ किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, शारीरिक विकास का। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाली स्थूल सक्रियाएँ की अवस्था, इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 से 11 वर्ष। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने बोला। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनहॉल।
स्टैनले हॉल, इसका आंसर ए हो जाएगा। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम अवस्था का सिद्धांत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। जन्म के समय शिशु बच्चे का औसत भार 3.5 किलोग्राम, इसका आंसर बी हो जाएगा। शारीरिक परिपक्व की अवस्था है किशोरावस्था, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये किसका कथन है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, क्रो एंड क्रो ने दिया ये। प्रत्येक संवेगों का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता ही है, कहा। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्याजे के अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मूर्त संक्रियात्मक काल है दोस्तों बी, इसका आंसर 7 से 12 वर्ष तक। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो दोस्तों अपरिपक्वता, इसका आंसर डी हो जाएगा। किशोरावस्था का विकास नहीं है आकस्मिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषता है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा दोस्तों। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा में आवश्यकता है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की सामाजिक विकास की नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। मैंने दिनेश पब्लिकेशन और संजय पब्लिकेशन दोनों में से निकाले हैं। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से कर जाओगे तो इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो मेन फोकस प्रीवियस ईयर पे ही तो है, और कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उनको भी आप करके जाना दोस्तों।